नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा डेली डिक्टेशन का सीरीज चल रहा है 8 बजे वाला। उसमें हम लोग यहाँ पे अभ्यास करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि पूरे 10 मिनट का रहेगा और इसमें टोटल 814 शब्द रहेंगे। और यह डिक्टेशन दोस्तों हमारी प्रतिलेखन संख्या 13 और 14 से रहेगा, जो कि हमारे मासिक पत्रिका के अंक 3 से रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेंगे, जिससे डिक्टेशन लिखने में आसानी रहे। पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम आने वाली वीडियो में और बेहतर कर सकें। तो चलिए हम लोग आउटलाइन का अभ्यास कर लेते हैं। कार्यकारिणी समिति। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जन आंदोलन। दुष्प्रभाव। जागरूकता। प्लास्टिक। वैष्णव जन। श्रद्धा सुमन। सराहना करता हूँ। हाथ मुँह। साबरमती नदी। आधुनिक उद्योगों। गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सिविल सेवा। अर्थव्यवस्था। प्रशासनिक। भारतीय प्रशासनिक। नौकरशाही व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था। ईमानदार। संवेदनशीलता। भेदभावपूर्ण। राजनीतिक रूप से शक्तिहीन। अब हम लोग डिक्टेशन की ओर बढ़ते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति ने प्रभावी नेतृत्व देकर जयंती समारोहों तथा अभियानों को सफल बनाया है। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता में आस्था को एक जन आंदोलन बना दिया। इसी जन भागीदारी के बल पर देश को स्वच्छ रखने का गांधी जी का सपना 5 वर्ष से भी कम समय में साकार हो रहा है। देश को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में प्राप्त की गई सफलता एक बहुत बड़ी सामूहिक उपलब्धि है। इस संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पर्यावरण पर सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ी है। गांधी जयंती से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में युवाओं के उत्साह से यह भरोसा होता है कि गांधी जी की विरासत हमारी अगली पीढ़ियों के हाथों में सुरक्षित है। देवियों और सज्जनों, बीते 2 अक्टूबर को कृतज्ञ राष्ट्र ने गांधी जी को सादर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश और दुनिया में अनेक जीवन तथा कार्यों का विभिन्न माध्यमों से स्मरण किया जा रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को विश्व के लगभग 155 देशों में वहाँ के कलाकारों ने अपना स्वर दिया है। गांधी जयंती समारोहों और गतिविधियों के संदर्भ में संस्कृति मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों के योगदान की मैं सराहना करता हूँ। गांधी जी का जीवन भी उनका संदेश था। उनके जीवन से जुड़ा गुजराती भाषा
के महान कवि और सच्चे गांधीवादी श्री उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित एक संस्मरण साझा करने योग्य है। गांधी जी सवेरे जल्दी उठकर हाथ मुंह धोने के लिए साबरमती नदी पर जाते थे। नदी से पानी लेने के लिए वे एक छोटी सी लुटिया का इस्तेमाल करते थे। एक बार उनके एक सहयोगी ने गांधी जी से पूछा, आप इतनी किफ़ायती क्यों करते हैं जबकि नदी में भरपूर पानी है? गांधी जी ने उनसे पूछा, मेरा चेहरा साफ हुआ या नहीं? इस पर जवाब में कहा कि हाँ, चेहरा तो साफ हो गया है। तब गांधी जी ने कहा, फिर क्या समस्या है? क्या यह जरूरी है कि हम कई लोटा पानी बर्बाद करें? गांधी जी ऐसे विकास के हिमायती थे जो मानवता और प्रकृति दोनों के लिए हितकारी हो। सन 1909 में जब भारत में आधुनिक उद्योगों का आगमन हो ही रहा था, तब गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दिया कि वे आधुनिकता से आगे भी थे और उससे ऊपर भी। स्वतंत्रता के समय हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुभव किया कि जब तक एक योग्य और कुशल अखिल भारतीय सिविल सेवा नहीं होगी, तब तक भारत संगठित और सुशासित नहीं हो सकता। आवश्यक नौकरी, सुरक्षा होने और राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष सलाह देने के लिए इस सिविल सेवा की आवश्यकता थी। मुझे आपके बीच उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रपति भवन में आपका स्वागत करता हूं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने जाने पर बधाई देता हूं। अखिल भारतीय सेवाओं ने देश के विकास और अर्थव्यवस्था की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद हमें अपनी युवा आबादी और समाज के गरीब और पिछड़े तबकों की उम्मीदों पर ध्यान देना होगा। हमारी शासन प्रणालियों और नौकरशाही व्यवस्था की गुणवत्ता के बारे में अक्सर किए जाने वाले जायज प्रश्नों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। कई बार ये धारणाएं वास्तविकता से उलट हो सकती हैं, परंतु इन धारणाओं का होना जरूरी है। एक धारणा यह भी है कि कुछ अधिकारी बाद में किसी न किसी राजनीतिक व्यवस्था या व्यक्ति के जुड़ जाते हैं। आपको इससे बचना होगा। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत के लोगों को जिनकी सेवा करने का दायित्व आपको सौंपा गया है, यह भरोसा दिलाना है कि सिविल सेवक निष्पक्ष, ईमानदार, कुशल और योग्य होते हैं। जनसेवक के रूप में आपका व्यक्तिगत आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। आपके कार्य संबंध आचरण में ईमानदारी और निष्ठा, विनम्रता और भारत और हमारे
समाज की अनेकता के प्रति संवेदनशीलता को होना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आप वास्तव में किसके लिए कार्य करते हैं। इसका सीधा सा उत्तर होगा कि आप भारत के लोगों के लिए कार्य करते हैं, परंतु ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सरकार की ज़रूरत है और दूसरे से ज़्यादा आपके सहयोग और सेवा की ज़रूरत है। ये हमारे वे देशवासी हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हैं, और उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके साथ महिला होने के कारण भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है। आपको इन वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ गांधी जी के इस सूत्र को ध्यान में रखना उपयोगी होगा। जब भी शंका हो, ऐसे सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने देखा हो, और खुद से ये सवाल करें कि आप जिस कदम को उठाने का विचार कर रहे हैं उससे उसे कितना फ़ायदा होगा। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन था। इसमें टोटल 814 शब्द आए हुए हैं, और ये प्रतिलेखन संख्या 13 और 14 से है, जो हमारी मासिक पत्रिका है उसके भाग 3 से लिया गया है। ठीक है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा, अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम आने वाले हर वीडियो में कुछ बेहतर कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।